नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर आर.के. वर्मा, लाल किताब एक्सपर्ट, पंचकुला फ्रॉम इंडिया। देखिए, हम नव वर्ष 2016 की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। धीरे धीरे दिन कम होते चले जा रहे हैं और सन 2016 हमारे लिए कैसा फल लेकर आ रहा है मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, उस समय रात के 12:01 पर कन्या लगन होगा, राहु लगन में, और मंगल द्वितीय भाव में, शनि शुक्र तृतीय भाव में, सूर्य चतुर्थ भाव में, बुध पंचम स्थान पर, सप्तम स्थान में केतु और बृहस्पति चंद्र द्वादश भाव में सिंह राशि में संचार कर रहे होंगे। देखिए, जब राहु लगन में आ जाता है तब झुंझलाहट बढ़ती है। अगर हम ये कुंडली देखते हैं नव वर्ष 2016 की 12:01 के अकॉर्डिंग, देखिए हमारा देश तरक्की करता है इस समय, नो प्रॉब्लम, लेकिन झुंझलाहट होगी। जैसे महंगाई का कारण बना हुआ है, महंगाई वैसे ही रहेगी, लेकिन ज्यादा हम इस वर्ष को ज्यादा बढ़िया नहीं समझ सकते इस वक्त। वो तब तक जब तक हमारा संवत 2073 नहीं आ जाता। अप्रैल में संवत 2073 शुरुआत हो जाएगी, तब माहौल बदलेगा। देखिए, मैं जो आपको प्रेडिक्शन देने जा रहा हूं वो लगन के अकॉर्डिंग होगी, नोट राशि फल राशि के अकॉर्डिंग नहीं होगी। राशि तो 2.25 दिन की होती है, वो चंद्र के अकॉर्डिंग देखी जाती है। लेकिन जो मैं साल की भविष्यवाणी देने जा रहा हूं वर्ष 2016 की, वो आपके लगन के अकॉर्डिंग होगी। अगर आपको लगन के बारे में नहीं जानकारी है तो अपनी जन्म पत्री निकालिएगा, उसमें आप देखिएगा कि लगन क्या है, आपको पता लग जाएगा। और मेरी भविष्यवाणी जो मैं प्रेडिक्शन देने जा रहा हूं वो लगन के अकॉर्डिंग ही होगी, उसको वैसे ही मानिएगा। जैसे मैं साथ साथ आपको लाल किताब के उपाय भी बताने जा रहा हूं, वो आप नोट कर लीजिएगा, आपको हर हाल में वो फायदा दे सकते हैं। ये है ज्योतिष ज्ञान। देखिए, सबसे पहले मेष लगन। देखिए, स्थान परिवर्तन का प्रबल योग के साथ साथ पेट व चर्म रोग भी सहने पड़ सकते हैं इस वर्ष। अगर आप नया वाहन खरीदने जा रहे हैं तो रुक जाइए, अभी समय ठीक नहीं है। अगर आप खरीदते हैं तो आपको चोट लग सकती है, आपका एक्सीडेंट होने के भी आसार बन सकते हैं, इसलिए वाहन ना ही खरीदिए तो ज्यादा उचित होगा। और इसके साथ साथ अगर आप अपना नया मकान भी बनाने जा रहे हैं वो भी रोक दीजिएगा। और संतान जो है आप उसका रवैया आपके प्रति बड़ा ही अच्छा होगा और वो तरक्की भी करेगी, पढ़ाई में अव्वल भी आ सकते हैं और उनका मुकद्दर बिल्कुल उनके साथ रहेगा, आगे बढ़ेगा। और ऐसी संभावनाएं भी बन सकती हैं, जिनकी सगाई हो चुकी है उनके संबंध विच्छेद भी होने सकते हैं, हो सकते हैं, उनकी सगाई टूट सकती है, शादी टूट सकती है, इसलिए ध्यान देना पड़ेगा। और आपको एक चीज का और भी इस वर्ष ध्यान देना होगा, किसी भी चलते हुए साधु संत फकीर जो आपके पास आ जाए उनकी सेवा मत करिएगा। अगर 1 रुपया भी दान देंगे तो 100 रुपए का नुकसान होने के आसार उसी समय बन जाएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। और उपाय आप नोट कर लीजिएगा, सिक्के की गोल गोली अपनी जेब में रखिएगा, ज्यादा बातें ना करिएगा और गले में कुछ भी धारण ना करिएगा। ये है ज्योतिष ज्ञान। वृषभ लगन। राजयोग का संकेत नव वर्ष 2016 में आपके लिए यह तभी संभव होगा जब आप अपनी मां की सेवा खूब करेंगे, अन्यथा राजयोग से आप वंचित रह जाएंगे। और जिनकी शादी नहीं हुई है वो अभी तो वो तैयार रहें, घोड़े बैल बाजों के साथ उनका इंतजार कर रही है। बीवी व पति बहुत ही तेज सुरीले आंखों वाले आपको मिलने का प्रबल योग है। जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाई में जरा ज्यादा ही कुछ ध्यान देना पड़ेगा। उपाय नोट कर लीजिएगा, आप लाल किताब का उपाय बताने जा रहा हूं मैं। तेजाबी चांदी की कटोरी में केसर घोलकर अगर गंगा जल के साथ घोल ले तो ज्यादा उचित होगा, शुभ फल होगा। माथे पर रोजाना लगाइएगा, आपको अवश्य फायदा होगा।
ये है ज्योतिष ज्ञान। मिथुन लग्न, विदेश जाने का योग बन रहा है इस वर्ष आपके लिए, मुबारक है इस साल। लेकिन आप कहीं अपनी रकम ना फंसा दें, ये ध्यान देना होगा। कहीं बाहर जाने के चक्कर में आप अपना पैसा ही किसी को दे दे, उस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना, कुदरती आपका होने वाला है। आपको एक और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। किसी पराये स्त्री मर्द से ताल्लुकात ना बनाए, वरना केस का मुख देना पड़ेगा। नौजवान भी इस बात का ज्यादा ख्याल रखें और आपके पेट के रोग होने की भी संभावना है। एक उपाय नोट करिएगा लाल किताब का, जो आपको फायदा देगा। मकान के साथ साथ बाथरूम की तोड़फोड़ ना करें, यही आपके लिए उचित होगा। ये है ज्योतिष ज्ञान। कर्क लग्न, धन सोना अपना अवश्य संभाल कर रखिएगा, कहीं गुम भी ना हो जाए। इस वर्ष ज्यादा किसी पर विश्वास भी ना करें, और किसी पर क्या अपने के भाई बहन भी आपसे नाराज रहने की उम्मीद होगी इस साल। आपको अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान रखना होगा। ब्लड प्रेशर और रीढ़ की हड्डी से संबंधित रोग हो सकते हैं। आपको अपनी संतान से प्यार के साथ ही पेश आइएगा, नहीं तो संतान आपकी बागी हो सकती है। उपाय नोट करिएगा आप मेरा लाल किताब का। हाथी के खिलौने और फोटोग्राफ्स अगर घर में रखी हुई है तो वो बाहर निकाल दीजिए, घर में रखना उचित नहीं है, उल्टा नुकसान दे सकते हैं आपको। ये है ज्योतिष ज्ञान। सिंह लग्न, राजयोग राज तिलक का प्रबल योग वर्ष 2016 में के साथ साथ शादी का भी योग बन रहा है, परंतु प्राय स्त्री मर्द के साथ नाजायज संबंध बनाना आपके लिए उचित नहीं, ये शोभा भी नहीं देगा आपको सभी शुभ योगों से वंचित रहना पड़ेगा अगर आप ये गलत कार्य करते हैं। और कई महिलाओं को यूट्रस की प्रॉब्लम आ सकती है, इस प्रकार के रोग सहने पड़ सकते हैं। आप अपने काम काज में सच कम बोलेंगे और टांगों में दर्द, पेशाब के रोग होने के भी आसार होंगे। अगर आप सच बोलेंगे तो नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। उपाय नोट करिएगा लाल किताब का। तेजाबी चांदी की कटोरी में केसर घोलकर गंगा जल से आप भिगो लीजिएगा, माथे पर तिलक लगाइएगा, शुभ फल आपको अवश्य मिलेगा। ये है ज्योतिष ज्ञान। कन्या लगन, बड़े लोगों से सुदृढ़ संबंध बनने जा रहे हैं आपके, लेकिन अपने गुस्से पर काबू रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा। आपको वह एक खास बात और ध्यान रखनी होगी, आपका गृहस्थ जीवन बिगड़ सकता है। 1 फरवरी के बाद कहीं आप कोर्ट में ना उसे पंचा जाए। अपने घर के क्लेश को तथा किसी के बहकावे में कन्या लगन, बड़े लोगों से सुदृढ़ संबंध बनने जा रहे हैं आपके, लेकिन आप अपने गुस्से पर काबू अवश्य रखना जरूरी होगा। आपको वह एक बात खास ध्यान से रखनी होगी, आप अपना गृहस्थ जीवन बिगाड़ ना दे, बिखर ना दे, बिखार ना दे, ये ध्यान रखिएगा। 1 फरवरी के बाद कहीं उसे कोर्ट में भी ना पहुंचा दें ताकि आप तलाक ले सके। तलाक मत लीजिएगा, वरना आपका घर नुकसान की ओर प्रस्थान कर जाएगा। और किसी के बहकावे में भी ना आकर किसी की जमानत, किसी की गवाही मत दे दीजिएगा। अगर देते हैं तो फिर नुकसान सहने के लिए आप तैयार हो जाइएगा। लाल किताब का उपाय नोट करिएगा आप। 2 मुट्ठी जौं फर्श पर रखकर उसके ऊपर 2 ईंटें रख दीजिएगा। दिमागी परेशानी और दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, दिमागी परेशानी हटती चली जाएगी।